तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर यह वीडियो आप सभी के लिए, जैसे कोई आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे लाइक सी टेट है, टेट है, इसके बाद में बीपीएससी है, और कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी कंपटीशन की, तो उसमें आपका ये टॉपिक पूछा जाता है, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया, अब ये सेकेंड पार्ट है। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे चलते हैं। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री जो होती है, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, ब्रांच है, जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, संगठन कंपोजिशन, गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रिया और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री कौन थे? एंटोनी लेवोजियर। आपको याद करना है एंटोनी वान लेवोजियर। तो लेवोजियर आपको याद रखना है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो आपका एक क्वेश्चन बन गया, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो ये कौन थे? एंटोनियो लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर या लेवोसियर, इसको याद रखेंगे। फिर रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति मिस्र के शब्द, प्राचीन शब्द कीमिया से हुई, जिसका अर्थ होता है काला रंग। तो ठीक, इसमें याद रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में देखते हैं, केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज द केमिकल स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड म्यूचुअल केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेज एंड दियर रिजल्ट्स। एंटोनी लेवोजियर ऑन 18th सेंचुरी फ्रेंच केमिस्ट, फ्रांस के जो थे ये रसायन शास्त्री थे, इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इनको आज जो है आधुनिक युग का जो रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। द वर्ड केमिस्ट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम एंशियंट इजिप्शियन यानी मिस्र वर्ड कीमिया से लिया गया, जिसका अर्थ होता है विच मीन्स ब्लैक कलर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। टॉपिक पदार्थ, पदार्थ कहो या इसको द्रव्य कहो या इसको मैटर बोलते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसको पदार्थ कहा जाता है। ठीक, और किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान किसको कहते हैं? उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को, क्वांटिटी या मैटर को मास कहा जाता है। जल, वायु, सोना, कुर्सी, किताब आदि सभी वस्तुएं पदार्थ हैं, जबकि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं आदि पदार्थ नहीं है। ठीक, क्योंकि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, इनमें कोई वजन नहीं होता, यानी कि द्रव्यमान नहीं होता है। पदार्थ की परिभाषा, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो और जिसे अपनी 5 इंद्रियों से महसूस किया जा सके, उसे पदार्थ कहा जाता है। जैसे सुनकर, स्मेल, टेस्ट, टच, विजन। ठीक, इस देख करके। तो चलिए यहाँ पर एवरीथिंग प्रेजेंट इन द यूनिवर्स दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। वाटर, एयर, गोल्ड, चेयर, बुक, ये सब क्या है? मैटर्स हैं। बट एनर्जी, लाइट, साउंड, थॉट्स, फीलिंग्स, ये सब जो है नॉट मैटर। डिफिनीशन ऑफ मैटर, एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्थान घेरता है, हैज मास, जिसके पास द्रव्यमान होता है, एंड कैन बी फेल्ट, जिसे हम महसूस कर सकते हैं अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण, तो पदार्थ का वर्गीकरण यहाँ पर देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यहाँ पदार्थों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है, एक भौतिक आधार पर, एक रासायनिक, एक फिजिकल आधार पर, एक केमिकल आधार पर। पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक आधार पर ठोस, द्रव, गैस 3 भागों में बांटा गया। रासायनिक आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। देखिए, भौतिक आधार पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, और रासायनिक आधार पर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। एक तो होती है ठोस अवस्था, एक होती है द्रव अवस्था, एक होती है गैस अवस्था, एक होती है प्लाज्मा अवस्था, एक होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। सॉलिड जिसके कण पास पास होते हैं, लिक्विड थोड़ा दूर दूर, गैस तो उससे भी दूर दूर। प्लाज्मा जब जो है गैस को बहुत गर्म किया जाता है, मतलब किसी पदार्थ को बहुत गर्म किया जाता है तो वो आयनों में टूट जाता है, तो आयनीकरण की अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। और जब बहुत ठंडा किया जाता है तो उसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। सबसे पहले देखेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में वस्तु का आकार, शेप एंड आयतन दोनों निश्चित होता है। जब इन द्रव्यों पर बाह्य बल लगाया जाता है तो इनमें अपना आकार बनाए रखने का गुण होता है, यानी नगण्य संपीडितता। इनकी संपीडितता क्या होती है? नगण्य, यानी इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, एक पास नहीं किया जा सकता इसको। ठोस वस्तुओं में अंतर आणविक स्थान कम होता है, जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। इनके बीच कण पास पास होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल अधिक लगता है, और इनका घनत्व भी अधिक होता है, डेंसिटी भी हाई होती है। एग्जाम्पल लेंगे, लकड़ी हो गई, लोहे की छड़ हो गई, कांच हो गई, पत्थर हो गया।
ये इसका इंग्लिश वर्जन है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं द्रवावस्था पर। द्रवावस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है पर आयतन निश्चित होता है। ठीक, द्रव पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, जिस बर्तन में रखोगे उसी का रूप ले लेंगे। द्रव में अंतर आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो इनके मध्य आकर्षण बल भी थोड़ा कम होता है ठोसों की अपेक्षा। ठोसों की अपेक्षा घनत्व भी इनका कम होता है। उदाहरण जल, दूध, तेल, ये सब जो है ब्लड, ये सब द्रव में आ जाते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन है, आप लोग देख लीजिएगा। गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट। गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैसों में अंतर आणविक स्थान बहुत अधिक होता है, इसलिए उच्च संपीड़ितता का गुण होता है, यानी इनको कंप्रेस करके एक पास किया जा सकता है। आकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए गैसों के अणुगति अनियमित गति करते हैं, क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल बहुत ही कम लगता है, इसलिए जिग जैग तरीके से गति करते रहते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीजन के अणु और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गए इसके अणु। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप लोग देख लेना वीडियो रोक करके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ पार्टिकल्स आर मैटर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब आप तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाने से पदार्थों के कणों की जो गति है वो क्या हो जाती है, तो जब तापमान बढ़ाएंगे तो कण और तेज़ी से गति करेंगे, तो यहाँ पर जो है इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आ सब्सटेंस हुज साइज एंड वॉल्यूम आर बोथ फिक्स। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको सॉलिड यानी कि ठोस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। कौन सी गुण जो है ठोस का गुण नहीं है। देखिए यह असंपीड्य होता है, बिल्कुल सही, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। या अधिक बल लगाने पर यह टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है। इसके कण काफ़ी नज़दीक होते हैं, ये भी सही है। गलत क्या है, इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। देखो ठोसों में आकार और आयतन दोनों ही फिक्स होते हैं। ठीक, तो राइट आंसर डी विकल्प हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। तो ये इसमें कौन सा जो है ठोस का गुण नहीं है, तो देखिए एग्जाम्पल नहीं है। रबड़ बैंड ये तो ठोस होती है, चीनी भी ठोस होती है, स्पंज भी जो है ठोस होता है, लेकिन हनी यानी शहद जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था है ये। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। कौन सा द्रव का गुण नहीं है, लिक्विड में से कौन सा द्रव का गुण नहीं है। तो देखिए इनकी संपीड़ितता बहुत अधिक होती है, जो है गलत है। देखो गैसों को संपीड़ित तो किया जा सकता है, मतलब उसका गैस को तो संपीड़ित किया जा सकता है बहुत अधिक, तो गैसों की संपीड़ितता तो बहुत अधिक होती है, लेकिन द्रव को कंप्रेस किया जा सकता है, नहीं संपीड़ित किया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ये विकल्प हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए गैस। कौन सी गैस की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका आकार निश्चित होता है, गलत। गैस ऐसी चीज़, ऐसी अवस्था है जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना तो आकार निश्चित होता है, इसका कुछ भी निश्चित नहीं होता, लेकिन इसमें कह रहा निश्चित होता है, तो यही गलत है और यही इसका राइट आंसर है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी स्टोर्ड इन ए सिलेंडर और स्मॉलर वॉल्यूम ड्यू टू व्हिच प्रॉपर्टी गैस इज पॉसिबल। गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है, या गैस के किस गुण के कारण संभव है, तो इसकी संपीड़ितता बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको कंप्रेस करके, ठीक, इसको कंप्रेस करके क्या किया जा सकता है, ये सिलेंडर में रखा जा सकता है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। देखिए चेंज ऑफ स्टेट मैटर, जैसे ठोस से द्रव और द्रव से गैस में चेंज होता है। जैसे कोई बर्फ़ है ठोस, तो वो द्रव अवस्था में बदल जाता है, और द्रव को और गर्म करेंगे तो वो भाप बन करके पानी उड़ जाएगा। तो 3 अवस्थाएं हो गई। अब देखिए यहाँ पर जैसे कोई द्रव है और द्रव को आप गर्म करते हैं तो गैस बन के उड़ जाता है, तो इसको, इस प्रक्रिया को वाइपोरेशन कहा जाता है, यानी वाष्पीकरण कहा जाता है, हिंदी में वाष्पीकरण। ठीक, अगर किसी गैस को आप ठंडा करते हैं तो द्रव अवस्था में बदल जाती है, तो उसको संघनन कहा जाता है, संघनन, या इसको कंडेंसेशन कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर देखिए अगर किसी द्रव को आप और ठंडा करेंगे तो ये ठोस अवस्था में बदल जाएगा, इसको फ्रीजिंग कहते हैं, जमना। ठीक, जमना कहा जाता है। और इसी अगर ठोस को आप क्या करेंगे, थोड़ा हवा मिलेगी, गर्मी मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी, तो ये द्रव अवस्था में बदल जाएगा, तो इसको गलनांक कहा जाता है, या गलन कहा जाता है, मेल्टिंग। ठीक, मेल्टिंग कहा जाता है इसको। और जिस ताप पे ये क्रिया होती है इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और जिस ताप पे लिक्विड से सॉलिड होता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ देखिए कोई ठोस जब द्रव अवस्था में नहीं बदलता है, सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, तो उसको सब्लिमेशन कहा जाता है, यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे नवसादर हो गया, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और आयोडीन हो गया, ठीक, सल्फ़र हो गया, कपूर हो गया, इस तरीके से। और अगर कोई गैस सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है तो उसको डिपोजिशन कहा जाता है, अवक्षेपण उसको कहा जाता है। ठीक,
चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, द डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड इनटू ए गैस इज कॉल्ड, मतलब एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिक्सचर ऑफ स्टैंड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड हॉट, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो रेत और नेफ्थलीन, देखो नेफ्थलीन तो उड़ जाएगी ऊपर जब इसको गर्म करोगे, ठीक, और रेत अपनी रह जाएगी, तो इसको हम लोग सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन के द्वारा इसको किया जा सकता है अलग। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।